मार देता हूँ और मैं भी ज़िंदा कर देता हूँ। अच्छा, अब बहुत ही खूबसूरत, अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो इमेज मेरे ज़हन में है ना, जो कुरान ने डेफ़िनेटली हमें समझाया है, वो बहुत होशियार थे, बहुत, मतलब इंटेलेक्चुअल की एक इंतहा थी उनकी। यानी अगर वो बुतों की, अभी मैं अपने बेटे को भी यही बताई थी कि बुतों को उन्होंने तोड़ा, तो ये नहीं कहा हाँ मैंने तोड़ा, क्योंकि बस बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक बड़े बुत के सामने रखा, इससे पूछें इसने तोड़ा होगा। मतलब इस तरह से ना, यानी बड़े ही, ताकि अगले बंदे को भी झंझोड़ें, उसकी इंटेलेक्चुअल जो भी थिंकिंग प्रोसेस है उसको झंझोड़ें कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यहाँ मैं होती या हम में से कोई भी होता, तो फ़ौरन से कहते ये क्या कर दिया, हम इमोशनल हो जाते फ़ौरन कि ठीक है रब को नहीं मारना तो ना मानो, इन मजलूमों को क्यों कत्ल कर दिया। और वो हमारी एक बहस छिड़ जाती, और मेरा रब ऐसा और मेरा, हम तो इस तरह करते। हज़रत इब्राहीम ने कितनी खूबसूरती से कहा उस टॉपिक को छोड़ के, क्योंकि उनको पता था ये जो है इंटेलेक्चुअल बंदा तो है नहीं। तो उससे बहस के बजाय उसको अपनी ही बात में नीचा दिखाते हुए, क्योंकि अल्लाह की बात हो रही थी, और अल्लाह को उन्होंने, ज़ाहिर है जब आप दीन को डिफेंड कर रहे होते हो तो फिर आपने इंटेलेक्चुअली ही चलना होता है, इमोशनल नहीं चलना होता। तो हम क्या कहते हैं, सॉरी, हज़रत इब्राहीम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरा रब तो लेकर आता है सूरज को मशरिक से। अगर आप अपने आप को रब मानते हैं तो निकाल के दिखाएँ इसको मगरिब से। यानी कितनी इंटेलेक्चुअल बात करके उसको खामोश कर दिया कि तुम्हारे पास पावर नहीं है। जो ये पावर भी अल्लाह ताला ने फ़िलहाल तुम्हें दी हुई है, ये मलकियत जिसमें तुम लोगों को ज़िंदा रख रहे हो, मुर्दा कर रहे हो, इट्स टेम्परेरी। अगर तुम अपने आप को इस मामले में खुदा बनाना समझ रहे हो, तो ये नोट कर लो कि तुम नहीं है, तुम्हारा तुम मगरिब से निकाल के दिखा सकते हो, तो वो हबत हो गया। उस बिल्कुल सख्ता हो गया। अच्छा, स्टम्प्ड और ह्यूमिलेटेड के लिए वर्ड यूज़ होता है। वो बंदा जो कि मतलब किसी बहस में अचानक से बिल्कुल साकित हो जाए और ह्यूमिलिएट भी हो जाए। और इसके अलावा जो है, अगर यही वाला हम देखें तो इस तरह की बहस फ़िरऔन और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, उसमें भी है कि वो बिल्कुल वो हो जाते थे, इस हुज्जतबाज़ी में जब होते थे तो हबतत हो जाते थे। तो ये एक दाई का एक तरीका होना चाहिए, एक अखलाकियात के उसमें एक इमोशनल, अपनी इंटेलिजेंस के साथ, इंटेलेक्चुअल उसके साथ हम लोग अगले बंदे को, जिस तरह अभी रिसेंटली जो है जावेद अख्तर और जो मौलाना मुफ्ती शुमाइल शायद नाम था ना, हाँ जी, तो वो कितने इंटेलेक्चुअली बात करते हैं तहज़ीब के उसमें। तो यही हमारा, इसी तरह हज़रत इब्राहीम एक रोल मॉडल है हमारे लिए, तो हमें ये करना चाहिए कि हम उनको फ़ॉलो करें, द वे ही थिंक्स, द वे ही टॉक। और उसमें ये है कि बिल्कुल कोई उस तरह वाला एलिमेंट नहीं है, बदतमीज़ी वाला नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअली दो टोक बात करना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया, फिर से कुफ़र का वर्ड यूज़ किया कि कुफ़र का वही मतलब है ना, किसी चीज़ को दबा देना, छुपा देना। यानी वो चीज़ उन तक पहुँच गई थी, वो मैसेज कन्वे हो चुका था, लेकिन उन्होंने उस बात का इनकार किया, कुफ़र किया, दबा दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन, फिर ज़ुल्म का वर्ड आ गया। देखिए पिछली आयत में भी हमने ज़ुल्म पढ़ा, आयतुल कुर्सी से पहले भी ज़ुल्म पढ़ा। किन के लिए ज़ुल्म पड़ा था कि जिनको हम रिज़्क देते हैं और उसके बावजूद वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह नहीं कर रहे। तो ऐसे लोग जो हैं क़यामत के दिन, जिस तरह से उनका ना वली होगा, ना ही कोई दोस्त होगा, ना खुला होगा, ना शफ़ाअत होगी, और ये लोग ज़ालिमों में से। फिर ज़ुल्म का ज़िक्र हमने फिर पढ़ा कि ज़ुल्मात से अल्लाह ताला निकालते हैं और जो तागूत है वो ज़ुल्मात की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ फिर ये आया है कि अल्लाह ताला फिर जो ज़ालिम है ना, वही केस सिनेरियो चल रहा है ना, तो अब जो ज़ालिम कौन होते हैं? जो कि हक़ की बात को जो है हक़ नहीं मानते, किसी चीज़ का असल हक़ जो है उस पे उसको नहीं रखते। तो अल्लाह ताला का जो मकाम है, उसको वो ना उसको असल मकाम पे रखना, तो ऐसे लोग जो हैं फिर मतलब अपने हक़ से महरूम रखना, किसी जगह की असल मकाम पे ना रखना, और इसके अलावा ज़ुल्मात जो है अंधेरों के लिए भी आता है, दोनों चीज़ों के लिए आता है। तो ये है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो ज़ालिमीन में से हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता। एक चीज़ एंड में जो तदब्बुर करने वाली है, जो इस तरह की आयत हम पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं हाँ, कितना बड़ा ज़ालिम था। ये जो नमरूद है, अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत दी, और उसने देखो क्या किया। पॉइंट टू पॉन्डर अगेन, हम में से कौन-कौन नमरूद है? हमारे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी, तो क्या हमने तो नमरूद वाला तर्ज़ अमल नहीं अपनाया? कितने ही हम डॉक्टर्स ऐसे देखते हैं, जो अल्लाह ताला उनको इक़्तिदार देते हैं, उनको स्किल्स देते हैं, सर्जन्स होते हैं, लेकिन जितनी-जितनी उनकी स्किल्स, उनका मकाम, उनके पेशेंट बढ़ते जाते हैं, वो उतने ही एरोगेंट होना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ों से इस तरह से बात करते हैं कि जिस तरह बस, और जब उन्हें कहा जाता है कि मतलब आप ज़रा थोड़ा हौला बोलें या इस तरह, तो वो कहते हैं कि मैंने ये मकाम ओन किया है, और ये जो है ना, मैं अगर बोल रहा हूँ आज किसी वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है इस मकाम तक आने के लिए। तो ये अगर चीज़ देखी जाए, तो जो इज़्ज़त, जो मकाम अल्लाह ताला ने दिया है, हमारे अंदर की कोई फ़िरौनियत तो नहीं है। इसी तरह इंजीनियर्स होते हैं, इसी तरह बड़े मकाम पे कोई आ जाए, सीएसएस ऑफ़िसर हो जाते हैं, अब देखिए कि उनकी एरोगेंस बढ़ती रहती है। अब फिर से वही बात है
کہ میرے اندر کون-سی ایروگینس آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی مقام دیا ہے، مجھ میں کوئی صلاحیت دی ہے، کیا پتہ میں صفائی اچھی کرتی ہوں، تو میں اپنی دیورانی سے کہوں تم تو اچھی صفائی نہیں کرتی، میں اپنے آپ کو نمرود کی طرح سمجھ رہی ہوں، اس صلاحیت پہ جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ کیا پتا میں قرآن اچھا پڑھانے شروع ہو جاؤں تو اگلا بندہ قرآن نہ پڑھ رہا ہو تو میں اس کو ایروگینٹلی دیکھنا شروع کروں، بھئی تم تو صرف تلاوت کرتی ہو، کبھی کھول کے دیکھا ہے تم نے؟ مطلب اس ایروگینس کے ساتھ کہ ہم تو ان سے اونچے ہو گئے۔ تو جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اگر ہم میں وہ صفت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور ہمارے اندر کوئی نمرود آئے، وہ اگین میرا جو کویسچن اب اینڈ میں یہ کویسچن ہے کہ ہمارے اندر کا کون-سا ایسا نمرود کی وہ کوالٹی ہے جو آج کے اس آیت کے بعد جو مجھے ریئلائز ہو رہی ہے کہ واقعی میں کہیں نمرود تو نہیں۔ اگر کوئی کمنٹ بھی کرنا چاہے کیونکہ یہ یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے تو اس پہ کمنٹ میں نیچے لازمی لکھ دیں کہ یہ ہمارے اندر، تاکہ ہمیں بھی اپنے اندر میں بھی وہ کوالٹی جو کوئی شیئر کر رہا ہے وہ واقعی میں میرے اندر بھی کوالٹی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ظلم سے اور ظالمین بننے سے روکے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم ولی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ولی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو الفاظ میرے منہ سے آج نکلے سب سے پہلے میں ان پہ عمل کرنے والی بن جاؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔